क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पेरियार। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्रयास। इसका राइट आंसर क्या है? प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है रिप्पन। बेसिकली रिप्पन का जो कार्यकाल था वो 1880 से लेकर 1884 तक था। इनको स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, इनको ही स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1984। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा केन्या। इसका राइट आंसर क्या होगा? केन्या। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स मेटकाफ। इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ को ही भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है क्या? वॉलीबॉल। सर्विस शब्द का यूज वॉलीबॉल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को अलग करता है। इसका राइट आंसर होगा भारत के महान मैदान। अगला प्रश्न है, ठोस कोण की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टेरेडियन। याद रखिएगा, स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई है। अगला प्रश्न है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया? इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, एरिन किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है सुगंधित हाइड्रोकार्बन। सुगंधित हाइड्रोकार्बन को ही एरिन कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुगंधित हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? तो इसका राइट आंसर है क्षुद्र ग्रह। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को करता है डैश के रूप में वर्णित। किसके रूप में वर्णित करता है? यह राज्यों का एक संघ के रूप में वर्णित करता है। आर्टिकल 1 में ही लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला प्रश्न है, तावा नदी सहायक नदी है। यह किसकी सहायक नदी है? यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है मैंगलोर समझौता। इसका राइट आंसर क्या है? मैंगलोर समझौता। अगला प्रश्न है, कुक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। ये कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस नोबल गैस को स्ट्रेजर गैस कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा जेनॉन। जेनॉन का सिंबल क्या होता है? Xe। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 6वां किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य सरकारें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकारें। अगला प्रश्न है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? कलमकारी चित्रकला प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है,
किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संशोधन अधिनियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है वह कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 मिनट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे? तो मानव रूप का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ये होता है सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? तो कालिदास ने कौन सा नाटक लिखा था? उन्होंने लिखा था मालविका अग्निमित्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताइवान। ताइवान को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? तो ये कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। राइट आंसर क्या होगा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेलगाम। इसका राइट आंसर क्या होगा? बेलगाम। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां अनुच्छेद। आर्टिकल नंबर कितना हो जाएगा? 44। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा राज्य है जिसकी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों राजधानी है? तो कौन सी है? जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? तृतीयक क्षेत्र के।